नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस विद आनंद सर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और तैयारी कैसी होगी? और चूंकि आज तारीख परीक्षा की बिल्कुल नज़दीक है, तो आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। और कैसी तैयारी है आप सबकी यूपीएसआई के लिए, जो एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज वीडियो बनाने के पीछे मुख्य एक ही कारण है कि 2-3 दिन से लगातार आप लोग जो है कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर रणनीति, लास्ट मोमेंट एग्ज़ाम रणनीति के बारे में बताओ, और क्या हम सारे क्वेश्चंस को करें या हम 160 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें या नहीं करें, ये भी बताओ सर। और ये भी आप लोगों ने मेरे से कहा था कि सर आपने जब एग्जाम जब आपने दिया था, तो एग्जाम देने के बाद आपको क्या लगा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, क्या रिएक्शन था उस टाइम का। तो प्यारे दोस्तों, आज इन सब के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। और पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये मेरा ही है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप भी जब इंस्टीट्यूट में मेरे पास मिलेंगे तो इसी तरीके से माला होगी, ठीक है, पहन के आना, तो बाकायदा आपका बढ़िया से सम्मान किया जाएगा। आप मिलोगे जब मेरे साथ, तो ठीक है। और जिन लोगों का एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए, सभी लोगों के, जिन लोगों के सबका एग्जाम है आने वाले 20 डेज में, तो सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी से बेस्ट विशेष, आप अच्छे से करो और जल्दी से दरोगा बनो, मेरी शुभकामनाएं। और मेरे उत्कर्ष विजय एकेडमी परिवार की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अब बात करते हैं मुद्दे की, बात करते हैं पॉइंट्स की। तो परीक्षा नजदीक है, तो आप सबसे मैं यही कहूंगा, पहली बात ये कि चूंकि अब एग्जाम जो है किसी का कल परसों में है, किसी का 2-4 दिन बाद, किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन बाद, तो लगभग परीक्षा बिल्कुल करीब आ गई है। तो देखो, टेंशन पहला तो ये होता है कि माइंड पे बोझ ना बनाना आप लोग परीक्षा को जो लोग, आप ज्यादा परीक्षा के बारे में सोचोगे, ज्यादा सोचोगे कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक मानसिक दबाव बन जाता है, जिसकी वजह से परीक्षा जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। तो ज्यादा ना सोचो, ज्यादा नहीं पढ़ना क्या है लास्ट टाइम पे। तो टॉपिक आप जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो मैंने बताया था 1 या 2 पेपर के लिए, जो भी गलतियां हैं उनको सुधार कर लो, उनको अच्छे से रीड कर लो। ये गलतियां आपको पेपर में नहीं दोहरानी है, बिल्कुल नहीं दोहरानी है आपको। और जब गलतियां नहीं दोहराओगे तो आपको वहां स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। अब बात है 160 क्वेश्चन करें या ना करें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, 160 क्वेश्चन करें या ना करें। तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाई, पहले तो परीक्षा में माइनस मार्किंग है नहीं, परीक्षा में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, जब माइनस मार्किंग नहीं है तो अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो निगेटिव होने की कोई संभावना भी नहीं है, यानी आपका स्कोर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर माइनस मार्किंग होता तो मैं आपसे कहता कि आप जो है ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करना, जो आपको नहीं आता है वो मत करो, जो आता है वो करो। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। पहला कारण ये माइनस मार्किंग नहीं है, आप पूरा करो। दूसरा कारण ये है कि जैसे कि अभी पैट का स्कोर आया था, तो वहां परसेंटाइल, अब जो टाइम आ गया वो परसेंटाइल मेथड का आ गया। हालांकि आपका जो कैलकुलेशन है इक्यू परसेंटाइल से ही आएगा, तो इस समय परसेंटेज ना यूज करके परसेंटाइल यूज करने वाले हैं। तो परसेंटाइल में क्या होता है, परसेंटाइल कैसे निकलती है, ये आपको लगभग आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। इसमें क्या होता है, स्कोर के आधार पे, आपने कितना स्कोर किया है, इस आधार पे परसेंटाइल बनाई जाती है। और जो 100 परसेंटाइल होगा, इसका मतलब वो टॉपर है, 99.99 है, तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे तरीके से हो सकता है। तो परसेंटाइल जो बनती है इस समय, वो बनती है नंबर पे, ना कि एक्यूरेसी पे। ये चीज आप ध्यान रखना। आप 160 में से 150 करोगे स्कोर, या फिर आप 160 में 160 करोगे, यहाँ एग्जामिनर को मतलब होता है आपके स्कोर से, आपका स्कोर कितना है। आपका ज्यादा स्कोर होगा, परसेंटाइल ज्यादा होगी, कम स्कोर होगा, कम परसेंटाइल होगी। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो आपको नुकसान होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यहाँ एक्यूरेसी का रोल ना होके, यहाँ परसेंटाइल का नंबर का रोल है। आपका जो नंबर बन रहा है, उस नंबर के बेसिस पे ही परसेंटाइल बनेगा, और परसेंटाइल जिसका अच्छा होगा वो टॉपर, वो अच्छी रैंक में जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब फाइनली यही है कि हमें यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। पहली बार ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही अच्छा परसेंटाइल होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। दूसरी बात कि पेपर में सर किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें, कैसे मैनेज करें सारी चीजों को। तो पेपर हमारा जो है वो 120 मिनट का 2 घंटे का है और 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर में सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे बड़ी जो भूमिका है वो टाइम मैनेजमेंट की है। सब पढ़ते हैं, सबने तैयारी करी है, सबने तैयारी अच्छे से की है, तो इसमें सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट है, जो सबसे बड़ा रोल है वो टाइम का है। आपको 120 मिनट में कम से कम 120 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया बोल दूं 120 क्वेश्चन, तब भी आपको पर मिनट में एक क्वेश्चन निकालना है, सही करना है। तो दोस्तों मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा यही कहूंगा, जिस बच्चे का मैथ अच्छा है, या सबसे पहले मैं बात करता हूं, आप लोग अपना वो सब्जेक्ट पकड़ना जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है। ठीक है, आपका हिंदी अच्छा है, आप हिंदी को निकाल लो। आपका रीजनिंग अच्छा है, रीजनिंग को निकाल लो। जीएस अच्छा है, जीएस को निकाल लो। लेकिन फाइनली मैं अपना जो रणनीति है, जो जिस तरीके से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया है, उसके बारे में मैं बताता हूं कि मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, और आप लोग गणित वगैरह को, रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मैंने सबसे पहले नंबर पे गणित को अटेम्प्ट किया था। गणित में क्या था, मैंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो क्वेश्चंस मुझे लगता था, मेरे दिल को लगता था कि मैं कई बार पढ़ चुका हूं, मैं आराम से कर सकता हूं। तो सबसे पहले राउंड में मैंने वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे और आराम से मैं कर सकता था। ठीक है, और जो क्वेश्चन गणित में मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है लेकिन टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लग सकता है, तो हम कुछ क्वेश्चन को टैग कर दे रहे थे। एक ऑप्शन होता है नेक्स्ट का, एक होता है प्रीवियस का, एक ऑप्शन होगा टैग का, एक ऑप्शन होगा डी टैग का। ठीक है, टैग कर दोगे तो देखो, आप अगर नेक्स्ट करोगे तो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है वो ग्रीन दिखाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो रेड दिखाएगा। अगर आपने टैग कर दिया मान लो, तो टैग का कलर शायद बैगनी कलर दे रखे होंगे, अब वो देख लेना आप कैसा दे रहे हैं। तो टैग कर दो, आगे बढ़ जाओ। तो टैग करने से क्या फायदा होगा, जब आप परीक्षा में बढ़ते चले जाओगे, जब लास्ट में मान लो अगर आपके पास थोड़ा भी समय मिला 2-3 मिनट, तो जैसे आपके 4-5 क्वेश्चन टैग किए हुए हैं, तो झट से उन टैग वाले क्वेश्चन पे, जैसे 34 नंबर मैंने टैग किया, तो टैग पे क्लिक कर दो, तो वही क्वेश्चन सीधा खुल जाएगा। वरना आप ढूंढते रहना एक नेक्स्ट कर करके कौन सा हमने टैग किया। तो टैग किया हुआ क्वेश्चन इंडिकेट करता है कि 34वां किया, 45वां किया, उस पर क्लिक कर दो, सीधा वही क्वेश्चन खुल जाएगा। अगर हो सके तो कर लो, सॉल्व कर लो, नहीं हो सके तो छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, ओके। और लास्ट टाइम में क्या है, तो मैंने मैथ को निकाला था इस बेसिस पे। सबसे पहले मैथ को निकाला था, फिर दूसरे नंबर पे मैंने निकाला था तुम्हारा किसको, हिंदी को। तीसरे नंबर पे निकाला था जीएस को, और नहीं सॉरी, मैंने सबसे पहले निकाला था, मैं थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। मैंने सबसे पहले निकाला था तुम्हारा हिंदी को, क्योंकि वो हिंदी सही सब्जेक्ट था, हिंदी निकाला, फिर जीएस निकाला, फिर मैथ निकाला, क्योंकि मुझे ध्यान है मेरे लगभग ऐसे 32-33 क्वेश्चन कर रहा था, तो 22-23 मिनट बच पाए थे रीजनिंग में। तो फिर जाके सीधा रीजनिंग पे चला गया। तो दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उसको पहले करना। हिंदी अच्छा है तो हिंदी को पहले अच्छा करो, रीजनिंग अच्छा है रीजनिंग को करो, जो सब्जेक्ट अच्छा उसको पहले करो, और जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है उसको बाद में लेके जाओ। ठीक है, और उसमें से भी जल्दी जल्दी वो देख लो जो क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, जल्दी जल्दी कर लो। लास्ट में जो क्वेश्चन आपके बचते हैं उनका एक पर्टिकुलर ऑप्शन ले लेना। अगर आपका क्वेश्चन मान के चलो, आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस जो भी छूट रहे हैं, तो आप उसको कोई भी एक बी और सी में से सबके सारे के सारे के एक ही ऑप्शन ले लेना, वो टिक कर देना। सारे के सारे जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो 10 के बी मार देना या 10 का सी मार देना। इसमें प्लस मिलेगा, पॉजिटिव, यानी आपका रिजल्ट बढ़ेगा, इसमें घटेगा नहीं। ये चीज ध्यान रखना, स्कोर अच्छा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, 2-4 क्वेश्चन पर मिलेगा जरूर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वो सेक्शंस पहले करो, जो सेक्शन आपके अच्छे हैं, इजी लगते हैं आपको, वो पहले करो, टफ लगते हैं बाद में जाओ। और क्वेश्चन वही करना है जो लगता है हम किए हुए हैं, और जिसमें टाइम लगे उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। जिस क्वेश्चन को डायरेक्ट रीचेक करना है उसको टैग कर दो। ठीक है, टैग कर देना, और बाद में जाके देखो, अगर क्वेश्चन बाद में जैसे मान लो टैग को आपने सॉल्व नहीं कर पाया, तो वहां ऑप्शन डी टैग हटा देना बस, और ऑप्शन क्लिक करके छोड़ देना। चलिए, ये तो पेपर का है, पेपर का रहा। बाकी इस समय मानसिक दबाव लेने की आप लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल मानसिक दबाव लेने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव होके जाओ, बस यही सोचो कि जिंदगी में पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं। ठीक है, अरे जो हूं उससे ज्यादा क्या मेरा। आप लोग इस चीज का ध्यान रखना
कि आपका जो है उससे ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो अच्छे से मेहनत दो, अच्छे से पेपर करो, पॉजिटिव रह के पेपर सॉल्व करो, अच्छे से रिजल्ट अच्छा आएगा। अब रही बात मेरी, तो एग्जाम हॉल पे पेपर दिया मैंने, अच्छे से पेपर दिया, पॉजिटिव होके पेपर दिया, और फाइनली जब एग्जाम हॉल से निकले तो एक अंदर से ऐसी फीलिंग थी कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। शायद तब भी शायद ही था, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि मेरिट जो है इतनी कम ज्यादा जा सकती है। तो फाइनली जब बाहर आए तो एक अच्छी ऊर्जा थी कि हाँ पेपर अच्छा गया, और जब रिजल्ट आया तो फिर जो खुशी थी वो तो आप जानते ही हैं, अच्छी थी। तो आप लोग भी जाइएगा और अच्छे से पेपर दो। मैं सभी लोगों से इतना ही कहूंगा, वहां हॉपलेस मत होना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। जितना आप बना सकते हो, जितना आपसे बन रहा है 100, 105, 110 उतना बनाओ, बाकी ऑप्शन आप सारे करो, ठीक है। अच्छा जाएगा। ज्यादा सोचोगे, ज्यादा उसके बारे में सोचोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, और हो सकता है कि अच्छा बना बनाया पेपर भी अपना बिगाड़ दो। तो इसलिए मेरा यही है सब लोगों से अनुरोध कि पॉजिटिव होके जाओ, अच्छे से पेपर दो, सारे सेक्शंस को पहले वो सेक्शंस को अटेम्प्ट करो जो आपको लगता है इजी है और हम कर सकते हैं, बाद में टफ सेक्शंस को और क्वेश्चंस को स्किप करते जाओ। मतलब जो क्वेश्चन ज्यादा हैवी रहते हैं, आपको लग रहा है कि हमने नहीं पढ़े, स्किप करके पढ़ सकते हो, जैसा भी अटैक करके यूज कर सकते हो, ठीक है। और बस यही है सब। रही बात पेपर दे के निकलोगे तो एक अच्छी ऊर्जा आएगी। और रही बात मेरिट की, तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, अगर आपने 100 के प्लस क्वेश्चन करना, 105 कोशिश यही रखो कि 105 प्लस क्वेश्चन हो, 105 प्लस रहोगे तो आप मेरिट की लिस्ट में बने रहोगे, ठीक है। 100 से कम मत करना, 100 से ऊपर जितना भी कर सको बेस्ट से बेस्ट है, ठीक है। सभी लोगों को आज के लिए इतना ही रखूंगा। सभी लोगों की मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष एंड गुड लक। अच्छे से जाओ, पेपर दो, और सभी यही शुभकामनाएं कि आप 2021 में आपका जो परिणाम आए उसमें आप सिलेक्ट हो जाएं और भविष्य में आप उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा बने, उप निरीक्षक बने। ऐसी शुभकामनाएं मेरी हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। नए कैंडिडेट जो भी जुड़े हैं इन फ्यूचर पुलिस के लिए, कांस्टेबल या अदर भर्तियों के लिए सिलेक्शन जो पढ़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।